हेलो दोस्तों, लखनऊ सिटी आईटीआई में रियांस कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों की सीबीटी परीक्षा जून या जुलाई में होना प्रस्तावित है, इसलिए मैं आप लोगों को फिटर सीबीटी परीक्षा में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो आते हैं उनकी प्रिपरेशन कराने जा रहा हूं। एग्ज़ाम में फिटर ट्रेड के 38 क्वेश्चन 76 नंबर के पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। दोस्तों चलिए स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी होती है? ऑप्शंस हैं आपके, मशीन को साफ रखें, अपने काम पर ध्यान दें, गैंगवे और फर्श को साफ रखना, टूल्स को उनके उचित स्थान पर रखें। दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, अपने काम पर ध्यान दें। क्योंकि जो व्यक्तिगत सुरक्षा होती है वो खुद से रिलेटेड होती है, और जो सुरक्षा होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, जो होती हैं जनरल सेफ्टी, पर्सनल सेफ्टी और मशीन सेफ्टी। तो व्यक्तिगत सुरक्षा इसका आंसर जो होगा अपने काम पर ध्यान दो। दूसरा क्वेश्चन है, इस अनिवार्य प्रतीक का नाम क्या है? एक प्रतीक आपको ट्रायंगल जैसा दिया हुआ है, इसका बताना है कि ये प्रतीक कौन सा है। पहला ऑप्शन है स्टॉप, दूसरा ऑप्शन है रास्ता दे, तीसरा ऑप्शन है संरक्षित और चौथा ऑप्शन है अनगार्डेड। इसका जो दोस्तों आंसर होगा वो होगा रास्ता दे। पीडीएफ जो आप लोगों को प्रोवाइड दी गई है उसमें इसका आंसर स्टॉप दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका जो आंसर होगा वो गिव वे का रोड साइन होगा, जो कि एक रोड साइन होता है जो रास्ता देने के काम आता है। दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन होगा, ज्वलनशील लिक्विड ठोस को वर्गीकृत किया जाता है। जो ज्वलनशील लिक्विड ठोस होता है वो किस क्लास में आता है? क्लास ए में आता है, क्लास बी में आता है, क्लास सी में आता है या फिर क्लास डी में आता है? दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो क्लास ए की आग होती है वह लकड़ी, कागज़ और कपड़े से लगती है। जो आग लकड़ी, कागज़ और कपड़े से लगती है उसको क्लास ए में क्लासिफाइड किया जाता है। इसको बुझाने के लिए पानी से भरे अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। और जो क्लास बी होती है फायर, उसमें ग्रीस, गैसोलीन, तेल आदि आते हैं। इसको बुझाने के लिए झाग वाले अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जो क्लास सी टाइप्स के जो आग आते हैं उसमें गैस अथवा द्रवित गैस होते हैं। जो गैस से आग लगती है वो क्लास सी में आती है। इसको बुझाने के लिए सूखा पाउडर अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करा जाता है। और जो क्लास डी में आते हैं वो धातु या विद्युत उपकरण से जो लगते हैं वो क्लास टी फायर में आते हैं, जिसको बुझाने के लिए हेलोन अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो लिक्विड से जो आग लगती है वो क्लास बी में आती है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्लास बी होगा। चौथा ऑप्शन है, तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी होती है? ऑप्शन है आपके, प्राथमिक चिकित्सा, चिकित्सक को बुलाओ, गहन देखभाल या चिकित्सा उपचार। इसका जो आंसर होगा वो होगा प्राथमिक चिकित्सा। जो अस्पताल से पहले जो रोगी को प्रोवाइड किया जाता है उसे हम प्राथमिक चिकित्सा बोलते हैं, और यही चिकित्सा आपकी तत्काल जीवन रक्षा प्रक्रिया बनती है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो प्राथमिक चिकित्सा होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इस चेतावनी चिन्ह का प्रतीक का नाम क्या है? ये आपको जो चेतावनी चिन्ह दिया हुआ है इसका भी प्रतीक का चिन्ह का नाम बताना क्या है? तो इसका ऑप्शन जो होगा वो अनगार्डेड होगा। अनगार्डेड साइन का मतलब ये होता है, जो रेलवे क्रॉसिंग होती है जिस पर कोई कर्मचारी तैनात नहीं होता है उसे अनगार्डेड बोलते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो अनगार्डेड होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, लकड़ी की अग्नि, कागज़, कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आती है? अभी मैंने आपको बताया है कि जो आग लकड़ी, कागज़ और कपड़े से लगती है उसको हम क्लास ए में रखते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? क्लास ए फायर होगा। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो यह है, क्वेश्चन नंबर 7, कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरो डिफ्लोरोमेथेन से भरा हुआ अग्निशामक यंत्र कौन सा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, हेलोन इग्निफ्यूज़र, फोम इग्निफ्यूज़र या ड्राई पाउडर इग्निफ्यूज़र? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हेलोन इग्निफ्यूज़र होगा, क्योंकि जो हेलोन होता है, जो विद्युत से जो आग लगती है वो हेलोन अग्निशामक यंत्र से बुझाई जाती है। और हेलोन अग्निशामक यंत्र में
कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरो डिफ्लोरोमेथेन भरा होता है। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो हेलोन स्टिग्यूजर होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरे के अंतर्गत आता है। यांत्रिक का मतलब होता है शोर से और व्यावसायिक खतरा मतलब होता है वर्कशॉप से। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो अनगार्डेड मशीनरी होगी, क्योंकि जो वर्कशॉप में जो मशीन चलती है उससे क्या होता है, कंपन होता है, शोर होता है, इसीलिए जो इसका जो ऑप्शन होगा वो अनगार्डेड मशीनरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोका जाता है। ऑप्शन है पट्टी बांधना, मरहम लगाना, घाव पे टिंचर लगाएं या घाव पे दबाव दें। तो जो घायल व्यक्ति होगा अगर हमें उसके रक्त के स्राव को बंद करना है तो हमें घाव पे क्या करना होगा, प्रेशर देना होगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो घाव पर दबाव दें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, इस चिन्ह का नाम क्या है। ये तो आपके सामने चिन्ह दिया हुआ है, इसका नाम है बताना है। ऑप्शन है स्कूल, संरक्षित, अनगार्डेड या पैदल चलने वालों का मार्ग। दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा पैदल चलने वालों का मार्ग, आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, आग लगने के 3 कारक क्या हैं। तो आग किन किन कारणों से लगती है ये हमें बताना है। ऑप्शन है ईंधन ऊष्मा ऑक्सीजन, दूसरा है ऑक्सीजन ईंधन नाइट्रोजन, तीसरा है ऊष्मा नाइट्रोजन ऑक्सीजन और चौथा है ईंधन कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा। इसका जो ऑप्शन होगा आग 3 कारणों से लगती है, ईंधन ऊष्मा ऑक्सीजन, इन्हीं तीनों कारणों के कारण आग लगती है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ईंधन ऊष्मा और ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 12 है, गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है घटना के बाद के पहले 30 मिनट, फिर दूसरा ऑप्शन है पहले 30 मिनट, फिर है प्रवेश के पहले 45 मिनट, फिर उपचार के बाद के पहले 60 मिनट। तो इसका जो ऑप्शन होगा जो घटना घटित हो जाती है, जो रोगी को जो पहले 30 मिनट होते हैं उसमें उसको प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है, तो यही उसके गोल्डन आवर्स की अवधि कहलाती है। तो इसका जो ऑप्शन होगा घटना के बाद के पहले 30 मिनट। क्वेश्चन नंबर 13 है, कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या होता है। तो ऑप्शंस हैं इसके सुरक्षा उपकरण पहनकर, चीज़ों को अपने तरीके से करना, सुरक्षा सावधानियां का पालन करके, अत्यधिक कुशल काम करने के अभ्यास के साथ चीज़ें करना। तो इसका जो ऑप्शन होगा कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का कारण है, अगर हम सुरक्षा सावधानियां को फॉलो करते हैं तो कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचा जा सकता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा कि सुरक्षा सावधानियों का पालन करके। क्वेश्चन नंबर 14 है, यह प्रतीक चिन्ह क्या दर्शाता है। रुके, रास्ता दे, तीसरा ऑप्शन है पैदल चलने वालों का मार्ग, चौथा है ओवरटेकिंग निषिद्ध है। दोस्तों इसका भी आंसर पीडीएफ में गलत दिया हुआ है, इसका आंसर एक्चुअली चेंज हो गया है। इसका जो आंसर होगा वो होगा रुके, और जो पीडीएफ में आंसर दिया हुआ है वो दिया है रास्ता दे। जो रुके स्टॉप साइन होता है वो ऑक्टाकोनल होता है। ऑक्टाकोनल मतलब जिसकी 8 भुजाएं होती हैं, तो इसकी 8 भुजाएं हैं, तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन है ये प्रतीक चिन्ह का जो ऑप्शन होगा वो होगा स्टॉप। अगला क्वेश्चन है, बेकार कागज़ अलगाव के लिए डिब्बे बीन्स का कलर कोड क्या है। इसका जो आंसर दिया हुआ है वो है लाल, नीला, काला और हरा। तो बेकार जो कागज़ अलगाव के लिए जो कलर कोड होता है वो क्या होता है, वो नीला होता है। दोस्तों आज के ये 15 क्वेश्चन है। अगले वीडियो में हम फिर नेक्स्ट 16 से 30 क्वेश्चन लेकर आएंगे। इसी तरह आपका पूरा हम फिटर का कंप्लीट कराएंगे, सीबीटी का जो क्वेश्चन आने वाले होते हैं, जितने पीडीएफ में क्वेश्चन है 200-250 क्वेश्चन जो हैं वो हम पूरा आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। इसी तरह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिए, और कमेंट बॉक्स में यह भी बताइएगा कि आप किस ट्रेड के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन चाहते हैं। धन्यवाद।